वही फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे बुद्धि का जो चैप्टर देख रहे थे उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस अपने हो चुके थे, जिसमें अपने जो 15% देखा था वो देखा था जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है वो किसका है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर था बौद्धिक सामूहिक का। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर था बौद्धिक सामूहिक का। आगे हम लास्ट 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के देखते हैं और इस चैप्टर को जो कि खत्म करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देखिए रीड रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें कि मनोविज्ञान अभी हम अपनी चल रही है, जिसके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि उत्कर्ष क्लासेस से लिए गए हैं, उत्कर्ष के नोट से है जो कि उठाए गए हैं। चलिए 16 प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। 16 प्रश्न है यहाँ पे कि रेविन के बुद्धि परीक्षण में मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। तो जो रेविन के बुद्धि परीक्षण में मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी क्या है, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो कि होने वाला है। आगे 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह बुद्धि परीक्षण जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है, तो इनमें से कौन सा बुद्धि परीक्षण है जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वेस्लर देखिए वेलेव्यू बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। आगे 18 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि या फिर बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। देखिए जो संवेगात्मक बुद्धि है जो बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों, ये एक बुक है। तो यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये जो बुक है वो किस यानी ये बुक है यहाँ पे लिखा है कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस बुक के जो लेखक हैं उसका नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो एक बार इस चीज़ को वापस पढ़ेंगे, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये क्या है, बुक का नाम है। तो इस बुक के जो रचयिता है वो कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो 18 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेनियल गोलमेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेनियल गोलमेन। आगे 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। जो संवेगात्मक बुद्धि थी इसको जो लोकप्रिय बनाया गया था इसका श्रेय किसको जाता है, वो आपके जाता है डेनियल गोलमेन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 में। आगे हम बात करेंगे तो देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे संवेगों का प्रबंधन, ये तो आपके संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। स्व अभिप्रेरित करना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। दूसरों के संवेग को पहचानना, तो 3 तो यहाँ पे क्या है संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। तो सीधा यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया, क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बच गया, जो कि है आपके सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। यहाँ पे डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संवेगात्मक बुद्धि का क्या नहीं है, तत्व है, जो कि नहीं है। अब हम 21 नंबर की बात करते हैं। देखिए 21 नंबर में पूछा गया है कि सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है। जो सांवेगिक बुद्धि है, सांवेगिक बुद्धि की जो संकल्पना है उसके प्रणेता कौन है। 21 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पीटर सेलोवी व जॉन मेयर। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर है जो कि हो जाएगा। आगे 22 नंबर में देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सेलो व जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने किया, जो कि जिनके नाम दे रखे हैं डॉक्टर पीटर सेलो हैं और डॉक्टर डी मेयर द्वारा। किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था आपके 1990 में जो कि किया गया था। 23वां प्रश्न है, गोलमेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं। तो गोलमेन के अनुसार जो भावनात्मक बुद्धि है उसके कितने भाग होते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो गोलमेन के अनुसार कितने भाग होते हैं, यहाँ पे ये होते हैं आपके 5 भाग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है, वो है उद्यमी सामर्थ्यता, ऑप्शन ए। आगे देखिए 25 नंबर, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये किसने कहा था, गोल्टन, बिने, बोरिंग या फिर टर्मन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बोरिंग ने। 26 नंबर, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। जो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन या फिर थॉमसन। तो बुद्धि के समूह कारक के प्रतिपादक कौन है, इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्स्टन, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर, गिलफोर्ड के त्रियामी बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है इकाई, वर्ग, संज्ञान या पद्धति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संज्ञान, ऑप्शन सी। आगे 28 नंबर, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। जो थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वो है बहुतत्व सिद्धांत। व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है, तो व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है आपकी मूर्त बुद्धि। आगे है बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की योग्यता है, यह कथन संबंधित है। तो यह आपके संबंधित है टर्मन से, ऑप्शन डी।
तो यहाँ आपके 30 प्रश्न है जो कि कंप्लीट होते हैं बुद्धि के। आगे हम जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसमें कि आपको क्लियर करवाए जाएंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।